नमस्कार, हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बात कर रहे हैं, पीछे मेरे रंग देख लीजिए, होली की, क्योंकि ये रंग घुलने लग गए हैं पूरे माहौल में। पूरे देश में फागुन के उत्सवी मौसम की रंग और बहार छाई है। हालांकि देखिए, आज से होलाष्टक भी शुरू हो चुका है और सावधानी भी थोड़ी सी तो रखनी होगी, लेकिन देश के कोने कोने में होली के रंगों की बहार अभी से दिखने लग गई है। तो जीएनटी के संग आप भी देख लीजिए, होली के तमाम रंग, तमाम जगहों के रंग आप भी देख सकते हैं। खास तौर से होली की बात हो और ब्रज का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं। वो बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आज लड्डूमार होली की भी पूरी तैयारी है। काशी भी होली के रंगों के साथ सराबोर होने के लिए तैयार है। इस बार बाबा विश्वनाथ को मथुरा से आए रंग गुलाल अर्पित किए जाएंगे। तो वहीं राजस्थान के सीकर में चंग धाप की गूंज अभी से सुनाई देने लग गई है। ये शेखावाटी होली उत्सव की परंपरा है, जिसमें लोग लोकगीत संगीत की धुनों पर जमकर थिरकते हैं। अकोला के बड़े राम मंदिर की रौनक भी देख लीजिए, देखने वाली होती है। यहाँ राम भक्तों ने अबीर गुलाल और फूलों के साथ अपने आराध्य संग होली किस प्रकार से खेली है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, वैसे तो फागुन आते ही पूरे ब्रजमंडल में होली की आहट हो जाती है। हर तरफ रंगोत्सव की तैयारी भी शुरू हो जाती है, लेकिन दुनिया भर में मशहूर ब्रज की होली की औपचारिक शुरुआत आज से हो रही है। सीएम योगी बरसाना में आज इस वैश्विक रंग महोत्सव की शुरुआत करेंगे और आज ही बरसाना में खेली जाएगी लड्डू मार होली, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। कान्हा की नगरी में रंगोत्सव की धूम है। नृत्य है, संगीत है, ढोलक की थाप है, हवा में फागुन की मस्ती है। राधा रानी और कान्हा के प्रेम में हर कोई डूबा हुआ है। होली सबके लिए भले ही अभी हफ्ते भर दूर है, लेकिन ब्रजमंडल में तो होली का रंग जमने लगा है। गोकुल से बरसाना और मथुरा से वृंदावन तक पूरे ब्रजमंडल में बस राधा रानी और कान्हा की जय जयकार है, क्योंकि यहाँ हवा में चाहे गुलाल उड़े न उड़े, महीने भर पहले से ही लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगता है। उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार सीएम योगी बरसाना में विधिवत विश्व होली रंगोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वो आज बरसाना पहुंचेंगे और राधा रानी की पूजा अर्चना के बाद यहाँ रंगारंग कार्यक्रम में रंगोत्सव की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 11:45 पर रोपवे से राधा रानी मंदिर पहुंचेंगे और यहां राधा रानी की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 12:25 पर वो विश्व होली रंगोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर यहां रंगारंग कार्यक्रमों के साथ रंग महोत्सव की शुरुआत होगी। सीएम योगी बरसाना के राधा बिहारी इंटर कॉलेज में कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ब्रजमंडल में होली महज एक दिन का त्योहार नहीं, सदियों पुरानी परंपरा को समेटे हुए एक जीवंत कहानी है, जिसे हर साल यहाँ के लोग जीते हैं। तभी तो आज भी राधा रानी के गांव पहुँचते हैं नंदगांव के हुरियारे। इतने ही नहीं, जहाँ जहाँ से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानी जुड़ी है, वहाँ वहाँ मिलता है होली का अनूठा रंग और उससे जुड़ी एक कहानी। तभी तो यहाँ फागुन का हर दिन रंग भरा है। 7 मार्च को बरसाना में खेली जाएगी लड्डूमार होली और 8 मार्च को लट्ठमार होली और फिर 9 मार्च को खेली जाएगी नंदगांव में लट्ठमार होली। 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि में रंगोत्सव होगा। इसी दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में भी रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा। 11 मार्च को बलदाऊ जी का हुरंगा और इसी दिन गोकुल में खेली जाएगी होली। एक होली के इतने रंग, तभी तो ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है और इसे देखने, इसमें शामिल होने दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में इस बार खास व्यवस्था की गई है ताकि बाहर से आने वालों को भी ब्रजभूमि अपनी सी लगे, कान्हा के रंग में जी भर के रंग सके खुद को। पूरी तैयारी है, आपने स्वयं भी देखा होगा। पूरे गलियों में थीम पेंटिंग कराई गई है, साफ सफाई कराया गया है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है। जो गलियां हैं, कुंज गलियां हैं, उनमें भी एक नए तरीके का लुक दिया गया ताकि जो श्रद्धालु आवे उनको इस तरीके का एहसास हो कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रजरज, यहाँ की सभ्यता अलग अनूठी है। मैंने आपके माध्यम से और स्वयं भी लोगों के बीच में जाकर के अनुरोध किया है कि जो भी अतिथि हमारे बीच आए, जो भी श्रद्धालु आवे, वो
ये ना एहसास हो कि यहाँ बाहर से आया उसको ये एहसास हो कि ये हमारा घर है। कुल मिलाकर आपकी होली को यादगार बनाने के लिए, रंगोत्सव के लिए ब्रजमंडल सजकर तैयार है, तो आप गवा रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर आप भी मथुरा या वृंदावन जाने का मन बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया है एक गुड न्यूज, क्योंकि अब मोबाइल के एक क्लिक में आपको मथुरा के मंदिरों से लेकर पार्किंग और वहां की भीड़भाड़ की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। इसके लिए आपको सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। फागुन का महीना, हर तरफ बिखरे होली के रंग और कान्हा की नगरी की फिजा में बिखरा अबीर और गुलाल होली की मस्ती को दोगुना कर देता है। उत्सव और उल्लास के इस माहौल की अभी तो शुरुआत हुई है। दिन बीतते जाएंगे, होली नजदीक आती रहेगी और भक्तों की भीड़ मथुरा की सड़कों पर बढ़ने लगेगी। ऐसे में कान्हा के भक्तों के लिए अब एक और सुविधा शुरू की गई है। अब चाहे मंदिर पहुंचने का रास्ता हो या फिर मंदिर में भक्तों की भीड़ और दर्शन का सही समय पता करना हो, सिर्फ एक क्लिक में पूरी जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद होगी। प्रशासन ने भक्तों की परेशानी को दूर करने के लिए एक विशेष क्यूआर स्कैन कोड जारी किया है, जिसको स्कैन कर आप पूरी जानकारी पल भर में हासिल कर सकते हैं। प्रदेश से, देश से, बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं लठमार होली और लड्डूमार होली देखने के लिए, तो उसकी तैयारी करने में प्रशासन लगा हुआ है। और चूंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और रूट को लेकर के समस्या रहती है, तो आपकी मथुरा पुलिस के द्वारा डीआईजी साहब ने एक क्यूआर कोड स्कैनर गूगल लोकेटर से लिंक करते हुए लॉन्च किया है, जिससे कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए और वो पहले से ही उसको पता हो कि कौन सी पार्किंग में कितनी जगह है। देश विदेश से श्रद्धालु कान्हा की नगरी में अपने आराध्य राधा कृष्ण से होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हीं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने क्यूआर कोड तैयार किया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रज होली के दौरान मार्ग, पार्किंग, डायवर्जन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। इस बार पूरे जनपद में होली के दौरान हम लोग पार्किंग की व्यवस्थाओं और रूट व्यवस्थाओं के लिए तकनीक का विशेष इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से आज हम लोगों ने एक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसमें हमारे जितने पार्किंग हैं वो सारे पार्किंग उसमें चिन्हित हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालु जब उस क्यूआर कोड को एक्सेस करेंगे तो उनको सारी पार्किंग की डिटेल्स मिलेगी। इससे उनको अंदाजा रहेगा कि हमें कहाँ जाना है, किस रूट में जाना है, कौन कौन से रूट प्रतिबंधित हैं, कहाँ कहाँ से डाइवर्जन है। ये सारी डिटेल हमारे उस क्यूआर कोड से लिंक हमारे वेब पेज पे उपलब्ध है। ब्रज में होली का त्योहार एक भव्य उत्सव होता है। स्थानीय लोग जितनी शिद्दत से इस रंगोत्सव का हिस्सा बनते हैं, उतना ही जोश और उल्लास दूसरे शहरों और विदेशी भक्तों में भी रहता है। ऐसे में अक्सर सही जानकारी न होने की वजह से भक्तों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बार काशी मथुरा के रंग गुलाल की सुगंध से महकेगी, क्योंकि होली पर पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से बाबा विश्वनाथ को अबीर गुलाल रंग अर्पित किया जाएगा। बदले में श्री काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल जी के लिए भस्म, अबीर गुलाल, वस्त्र और चॉकलेट भी भेंट किया जाएगा। यानी इस बार बाबा विश्वनाथ के धाम में अनोखी सी होली खेली जाएगी। अब मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को रंग भरी एकादशी की कथा सुनाई थी, तभी से पर्व मनाया जाता है और काशी विश्वनाथ में रंग भरी एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोनों जो पवित्र धाम हैं, भगवान कृष्ण की तरफ से महादेव के लिए अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि की भेंट वहां से आएगी और लड्डू गोपाल के लिए महादेव की तरफ से यहाँ से भस्म जाएगी, अबीर गुलाल जाएगा, वस्त्र जाएंगे भगवान लड्डू गोपाल के लिए, चॉकलेट जाएंगे। तो यह बिल्कुल दो धामों के बीच में, और जो सनातन धर्म की दो धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति की और शिव भक्ति की, दोनों परम धाम का मिलन है। मथुरा भी मोक्षदायिनी नगरी है, काशी भी मोक्षदायिनी नगरी है। दो तीर्थ स्थलों के बीच समन्वय का यह एक अभिनव पहल है, जो इस बार के हमारे रंग भरी एकादशी और होली के नवाचार में सम्मिलित होगा। चलिए, अब आपको शेखावटी होली की उमंग दिखाते हैं। राजस्थान के सीकर में बांसुरी, चंग, धाप की थाप पर लोग झूमते नजर आए।
दरअसल शेखावटी होली उत्सव में लोकगीत नृत्य के जरिए होली मनाने की परंपरा है, जिसे यहाँ के लोग बड़े ही उत्साह के साथ निभाते हैं। बड़ी तादाद में लोग इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं और गीत संगीत की परंपरा के साथ होली मनाते हैं। देखिए, होली का खुमार लोगों के सर चढ़ने लग गया है। गीत संगीत की महफिलें सजने लग गई हैं। आपको महाराष्ट्र के अकोला लिए चलते हैं, जहां बड़े राम मंदिर में होली से पहले आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। होली आने में भले ही अभी समय है, लेकिन होली का रंग हवाओं में घुलने लगा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां बड़े राम मंदिर में होली का रंग ऐसा चढ़ा कि हर कोई उसमें सराबोर हो गया। होली आने को है, लेकिन उससे पहले ही होली का हुड़दंग शुरू हो चुका है। नाच गाने का माहौल है और होली की मस्ती चारों ओर नजर आ रही है। होली का स्वागत जब ऐसे बाहें फैलाकर किया जाए तो सोचिए होली के दिन कैसा नजारा होगा। फाल्गुन माह में सबसे अच्छा त्योहार जो है वो रंगोत्सव का है। उससे आने में कुछ दिन जरूर बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही धूम जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है। अकोला के बड़े राम मंदिर में हर साल ये महिलाएं जो है वो फूलों की और रंगों की होली यहाँ बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं। आप देख सकते हो कि होली आने से पहले ही उत्साह जो है वो सराबोर हुआ है। ये रंगों का त्योहार हर किसी को बहुत अच्छा लगता है और इसकी राह देखते हैं। बड़े राम मंदिर में कन्हैयालाल के भक्त अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेलकर रंगों के इस पर्व की शुरुआत करते हैं। रंगों के साथ फूलों की वर्षा की जाती है और भक्ति रस में सराबोर होकर लोग राजस्थानी गीतों की धुन पर झूमते हैं। जीवन के कैनवस पर होली ऐसा रंग है जिसकी खुशी मन को रंग देती है। होली उल्लास का दूसरा नाम है, जो बेरंग सी जिंदगी में तमाम रंग भर देती है। यही वजह है कि होली आने से पहले ही उत्सव का माहौल है। धनंजय साबले, अकोला, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मथुरा की जिला जेल में हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। दरअसल यहां पर कैदी होली के लिए प्राकृतिक चीजों से रंग गुलाल को तैयार कर रहे हैं, जिसे आम लोगों से लेकर अयोध्या और काशी जैसे बड़े मंदिरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब खास बात देखने वाली है कि हर्बल गुलाल बनाने के लिए यहां कैदी सब्जी और फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कान्हा की नगरी में होली का खुमार चढ़ने लगा है। मथुरा से बरसाने तक रंग बिखरने लगे हैं। पूरा ब्रजमंडल रंग में डूबा हुआ है और कान्हा के भक्तों का उत्साह चरम पर है। ऐसे में मथुरा की जेल में बंद कैदी भला इस एहसास से सराबोर कैसे न होते। जी हाँ, ये तस्वीरें मथुरा के जिला कारागार की हैं, जहाँ कैदी बना रहे हैं हर्बल गुलाल और रंग, जो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से तैयार किया जा रहा है। जैसे हरे रंग के लिए यहाँ पालक, तो लाल रंग के लिए चुकंदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं गुलाबी रंग के लिए गाजर और चुकंदर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब यहाँ बना गुलाल आपके होली के उल्लास में कोई कमी नहीं आने देगा। जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा हर्बल और नेचुरल गुलाल बनाया जा रहा है। इसमें 5 कलर्स में जो है गुलाल बनाया जा रहा है। इस बार जो खास बात ये है कि इसमें नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक नई पहल है जिसमें हमारे बंदियों द्वारा
एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल जो है आम जनता को प्रस्तुत किया जा रहा है। जेल प्रशासन की कोशिश है कि इनके बनाए रंग गुलाल आम लोगों के साथ साथ अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे बड़े मंदिरों तक भी पहुंचे, जहां भगवान राम और महादेव के भक्तों पर ये आशीर्वाद बनकर बरसे। आने वाले समय में हम ये व्रत से बाहर जो मंदिर हैं जैसे काशी विश्वनाथ जी और अयोध्या जी, प्रयास रहेगा कि वहां तक भी हमारे जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा बनाया गया गुलाल वहां तक भी पहुंचे। और रही बात गुलाल बनाने की, तो इसे डिमांड बेसिस पे बनाया जाएगा। जैसे जैसे आम जनता द्वारा इसे पसंद किया जाएगा उसी के अनुसार हम इसका जो है प्रोडक्शन करेंगे। और अभी फिलहाल जो है इसके जो स्टॉल हम लगाएंगे कुछ समय बाद, एक तो हमारे मुलाकात कक्ष के बाहर लगवाएंगे और किसी ऐसे स्थान पर जहां पर आम जनता तक ये जो है जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा बनाया गया गुलाल पहुंच सके, ऐसे किसी स्थान पर स्टॉल भी लगाया जाएगा। इस तरह की पहल के जरिए जेल प्रशासन की कोशिश यही है कि ये कैदी किसी न किसी रूप में त्योहारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। देश भर में जब होली का त्योहार मनाया जाए तो इन कैदियों के एहसास की खुशबू भी उसमें शामिल हो। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, होली के इन रंगों की तरह आपकी जिंदगी भी इसी तरह से गुड न्यूज के साथ महकती रहे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी और सच्ची खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।